चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज उस्ताद के नाम गुलाम अली खान साहब। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? थैंक यू फॉर कमिंग। आपके साहबजादे आमिर साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आज मैं आपका मेज़बान हूँ, मैं आपका तालिब इल्म हूँ और मैं आपका फरियादी भी हूँ। मैं आपका फरियादी भी हूँ। मैं बचपने से मेरी उम्मीद थी। मैं आपका मेहमान, नहीं, आप मेरे मेहमान। थैंक यू। खान साहब थोड़ा सा टूर फेर लें आपकी जुबान में, जो कहते हैं लाहौरी जुबान में। खान साहब पहले तो सवाल है, लाहौर कैसे बदला है? लाहौर कैसे बदला है? आपके सामने कैसे बदला है? लाहौर बदला है। पहले का लाहौर जो था वो थोड़ा मस्त था। अच्छा, अब थोड़ा चंचल है। रियली? हाँ जी। अच्छा, अब आपसे पहली बार मिला हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। आपका लाहौरियों वाला एक्सेंट तो है ना, लहजा आपका है वस्ती पंजाब वाला, है ना, मगर जब आप गाते हैं आपके कलाम में वो उर्दू जो है, वो नासिर काज़मी वाली उर्दू वो नजर आती है। वो सीखा है जी इसको। कैसे सीखा है? बस जो हम गाते थे, जो कुछ भी रिकॉर्ड करना होता था, तो वो पहले हम नासिर काज़मी साहब मेरे बड़े पर्सनली मेहरबान थे। सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब पर्सनली मेरे बुजुर्ग थे, और अयूब रुमानी साहब। तो डांटनी पड़ती थी कि लाहौरियों वाला, सियालकोटियों वाला लहजा किधर से लाए, उसे फारिग करो? गाया ही तब है जब पहले सीख लिया है। वो कुछ गाया जो सीखा है, पहले ऐसे नहीं गाया उर्दू गजल खास करके। ऑफ कोर्स नहीं, जो बिल्कुल उर्दू जुबान का हक बनता है, इतना हक बनता है। खान साहब मुझे ये बताएं, अभी बड़ा फेमस आपका बार में बड़ा फेमस आपका इंटरव्यू छपा है, ऊपर से नीचे मैंने 2 बार पढ़ा भी है, 1 बार सुना भी है। मुझे ये बताएं कि जो उस्तादी है वो आपके लिए क्या है? उस्ताद ऐसी चीज़ है कि उसके बगैर आप दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते, और इल्म में भी तरक्की नहीं कर सकते बगैर उस्ताद के। ऐसा ही है, मगर आप अब मैं किधर से शुरू करूं? बहुत सारे जो असातिज़ा गुजरे हैं उनकी तारीफ से, या आपके वालिद साहब से जिन्होंने वो 300 रुपए रखे थे जोड़े पे और आपको कहा था चल पुत्र निकल जा। तो इतने बड़े आप उस्ताद के शागिर्द रहे हैं, 4-4 घंटे आपने टांगे दबाई हुई हैं। रहे हैं बल्कि ऑफ कोर्स हर उस्ताद का ये हक है। मगर आजकल का जो उस्ताद है और आपके ज़माने का जो उस्ताद था, बहुत फ़र्क है। कैसे? ये फ़र्क है कि वहाँ तब लोगों को लोग उस्ताद खूब दबा के रखते थे अपने शागिर्द को, और अपने वो ये भी चाहते थे कि इसको कुछ आ जाए। आजकल के ज़माने में पैसे से तोला जाता है हर चीज़ को, तो तब पैसे से नहीं तोला जाता, खिदमत से तोला जाता। आपके साहबजादे की बात करते हैं, आपने वालिद साहब ने, मैंने पढ़ा हुआ है, वालिद साहब ने आपकी शक्ल लाल करवा दी थी गवा के, प्रैक्टिस करवा के। ऐसा ही है, आप उतने ही सख्त हैं इन पे जितने आपके वालिद साहब आप पे थे? चाहता तो उतना ही सख्त हूँ, लेकिन काबू आजकल बच्चे कम आते हैं। तो ये काबू में है या बेकाबू है? ये काबू में है माशाल्लाह, लेकिन करते हैं। मैं पंजाब बैठ तो मैं लिहाज नहीं करता, मैं कहता हूँ ये रियाज करो, ये काम करो, ये करने से होगा। और जैसा इससे थोड़ा भी मुंह मोड़ोगे तो ये उससे ज़्यादा आपके लिए मुंह मोड़ जाएगा। आमिर, ये नसीहत जो है ये आप सीरियसली लेते हैं? बिल्कुल सीरियसली लेता हूं। अजीम आदमी की इनकी नसीहत ही नहीं, इनकी कही हुई बात ही मैं उतनी ही डेप्थ से लेता हूँ। और जब म्यूजिकली बात करते हैं तो जाहिर है, बीइंग हिज सन, मैंने ये हमेशा नोटिस किया है कि जब किसी भी इनकी बात को सीरियसनेस से मैं लेता हूँ तो मुझे उसमें से बहुत फायदा निकलता है। मगर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, you've got big boots to fill, मतलब आपने बहुत बड़े साइज के जूते में अपना पाँव जमाना है। It's a big responsibility as well। तो ये प्रेशर आता है आप पे? प्रेशर डालते होंगे ऑब्वियसली, वो तो, या वो नहीं डालते होंगे तो फिर खैर दुनिया डाल देती होगी। हम भी डाले तो ऑटोमेटिकली प्रेशर, ऑफ कोर्स डालते, प्रेशर नहीं डालते। मेरे साथ डिस्कस करते हैं कि बेटा अपने आप को मेहनत बहुत करनी चाहिए और बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, स्पेशली ये जो हमारा म्यूज़िक का काम है, क्योंकि
तुम्हारे बाप ने दुनिया में वो काम करके दिखाया कि लोग बहुत ज़्यादा तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स उसको तुमने ध्यान में रख के जो भी करना है उस चीज़ को ध्यान में रख के करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बातों की और उनकी दुआओं के सदके में आज कुछ लोग इनकी निस्बत से मुझे भी प्यार करते हैं। माशाल्लाह। आपको सुनेंगे, मुझे पता है आपकी एक एल्बम रिलीज हुई है। खान साहब, मैं आपको अलग कर दूं छोटे खान साहब से और उन्हें रेट करें 1 और 10 के दरमियान। जी जी जी, खून को तो अलग नहीं किया जा सकता, मगर थोड़ी देर के लिए प्रिंसिपल बन जाएं। ठीक है जी, ठीक। तो किधर हैं ये 1 और 10 के दरमियान में इस वक्त? आप दुआ करेंगे तो जिधर अच्छा होगा उधर ही होंगे। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है। अच्छा खान साहब, वो आपके जो चचा की साइड थी वो कव्वाल साइड थी, कव्वाली उस तरफ से ज्यादा थी। आपके वालिद साहब को पसंद नहीं था, कव्वाल ऊंचा ऊंचा गाते हैं, शक्ल बनाते हैं वगैरह वगैरह, है ना, हाथ ऊपर नीचे करते हैं। वो एक दूसरा मीडिया है ना, दूसरा मीडिया है ना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरे लिए उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि वो कहते थे कि ये गवैया बने, गाना गाए, ये वो करे, जो ये करे तो लोग कहें कि ये यही करता है, जो उसका स्टाइल है वो यही, वो इसका मुनफरिद हो जाए। मगर एक चीज मैं पूछता हूँ, ये छोटे सूबे का बड़े सूबे वाले से सवाल है जी जी, कि पंजाब को इन इट्स करंट कॉन्टेक्स्ट जब हम देखते हैं तो पंजाब में जो क्लासिक उर्दू है, क्लासिक शायरी है, क्लासिक जो हमारी एक सकाफत है, स्पेशली वस्ती पंजाब में, रूरल पंजाब में, सियालकोट वाले एरिया में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। आप अगर लाहौरी होते प्रॉपर, मैं कहता ठीक है, मेक सेंस, है ना, मगर आप सियालकोट से, सियालकोट जैसी जगह से, एक गांव से डस्का की तहसील से, काले से, काले के नांगरे और गलोटिया खुर्द जैसी जगह से एक क्लासिकल माइस्ट्रो कैसे निकलता है? ये ऊपर वाला निकालता है, हमें नहीं पता। हम कोशिश करते हैं, ऊपर वाला निकालता है। क्या बात की है, क्या बात की है, वाकई। खान साहब मुझे ये बताएं, अब थोड़ी सी अगर तारीखी बातें करें, आपके सामने मुल्क बदला है, तारीख बदली है, पंजाब बदला है, लाहौर बदला है। आप जब आपने होश संभाला उस वक्त सदर कौन था? सदर अय्यूब साहब। सदर अय्यूब, उन्होंने भी मुझे बुलाया। उन्होंने भी आपको मुझे बुलाया 60 में, 64 या 63 में। अय्यूब खान, जी जी, या खान, जी बिल्कुल। भुट्टो साहब, वो कैसे थे? उनसे मिले थे? बिल्कुल, सबसे मिला हूँ। अच्छा, इन सब पे मुझे ना 2-2 मिनट आप तज्जिया देंगे, क्योंकि आप इस वक्त मेरे लिए ना एक सियासी लाइब्रेरी भी आपने खोल दी है। अय्यूब खान कैसा आदमी था? वो बड़े सुर में थे। हाँ जी। What does that mean? सुर से मुराद कि हर चीज को बड़ी नियत से लेते थे कि ये चीज होनी चाहिए और ये बुरी चीज है, ये बुरी चीज है, ये अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज। अच्छा, बड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी था। खान साहब, कमिंग बैक, अय्यूब में अगर रोब था, प्रिंसिपल था, तो उसके बाद जो बाकी लीडर्स हैं, अगर उनका क्विकली पूछूं, या साहब कैसे थे? मैं उनको बहुत कम मिला हूँ, एक दफ़ा मिला हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे प्यार करते थे अपने मुल्क को, और अच्छे लोग, उनको मौका कम मिला है, तो हमें भी मौका कम मिला है उनके। वो उन्होंने रूल भी कम किया। अच्छा, भुट्टो साहब की बात। भुट्टो साहब वो ज़हानत में बहुत बड़े जीनियस लोग थे, बहुत से जीनियस। आपने परफॉर्म किया? मैंने परफॉर्म भी किया उनके सामने, बल्कि इस फ्लैटी होटल में, लाहौर वाला। हाँ, बिल्कुल, ये तो मैंने सुना उनका फेवरेट था। मुझे बुलाया गया इधर और मुझे कहा, बेटा वो भी सुनाओ, लाल मेरी पत रखी हो बला झूलेला। तो सिंध के गाना धमाल है वो, तो अली का नाम उसमें आता है, तो हमें अच्छा लगता है। खैर, वो मैंने सुनाया, बड़े खुश हुए। फिर गज़लें भी सुनाई, गज़लें भी बहुत खुशी से सुनी, लेकिन वो ज़्यादा मॉडर्न म्यूजिक को भी बहुत पसंद करते थे। अच्छा। तो मैंने तो वही सुनाया जो मुझे आता था। ऑफ कोर्स। मगर कहते हैं कि भुट्टो में भी एक अलग किस्म का रोबो दबदबा था। बहुत ही कमाल। वो अपने जो भी उनका इल्म था, उनके ज़हन में जो कुछ भी था, उसके लिए वो बड़े परफेक्ट और बड़ा परफेक्शन के साथ काम करते थे। जबरदस्त। ज़ियाउल हक साहब, जिनसे आज तक उनकी याद ताज़ा है, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स और कुछ नॉट सो नेगेटिव इफेक्ट्स। उनके हाथों मुझे अवार्ड मिला 79 में, माशाल्लाह। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, दैट्स राइट, 79 प्रेसिडेंट्स प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल याद है। बल्कि मुझे उन्होंने अहमदाबाद में भी सुना सामने, तो मुझे कह रहे हैं कि वो गज़ल सुनाओ, आपकी जुगाई हुई है दरबारी राग में।
मैं बड़ा खुश हुआ कि तबारी राग का भी वो उनको- थे तो फिर जलंधरी थे ना? जलंधरी थे, हाँ। हाँ, वो जलंधर के वो थे। तो कहीं से दिखाना था उन्होंने। रागों का भी नाम उनको पता था, पर बहुत अच्छा मुझे लगा। हाँ जी। बट ज़ाउल हक से खान साहब आज तक ज़ाउल हक का नाम लो तो पत्ते जो है वो हिलने लगते हैं। हाँ जी, जी। इस किस्म के वो रूलर थे, मगर जाती तौर पे सॉफ्ट। सॉफ्ट है। इंटरेस्टिंग। हाँ, जितना ऊपर से सख्त उतना अंदर से सॉफ्ट। जी बिल्कुल। अच्छा, तो उसके बाद खान साहब अगर हम चलें, वैसे तो ऑफ कोर्स आपने कौन सा मुल्क नहीं है, कौन सा लीडर नहीं है जिसे आपने इंटरेक्ट नहीं किया, मगर आजकल में जो हो गया है स्पेशली बड़े सगीर में, जी हाँ। इसके बारे में कुछ हमें समझाएं, कुछ सिखाएं। लेकिन मैं इसलिए ये ऐसे पूछूंगा जी हाँ। क्योंकि आप तो माशाल्लाह से 1980 में पहली बार इंडिया गए थे, या उससे पहले भी गए थे, 80 में। है ना? 80 में गए थे ना? मगर मुझे ये बताएं कि उस जमाने का इंडिया जी हाँ, जी और आज का इंडिया, जी हाँ, जी हाँ। इसमें क्या फर्क है? क्योंकि उस जमाने में कि इंडिया ने तो 8-9 साल पहले जंग की थी हमारे साथ, 71 की। जी, जी। तो वन वुड थिंक कि ये इंडिया तुमने तो सख्ती होगी, मगर वो इंडिया ज्यादा नरम था। आजकल इंडिया ज्यादा गर्म है। ये हुआ क्या है? ये आपने 80 की दहाई से अगर आप वो अपना असल में जी, असल में इसमें ये है कि कुछ बड़ी बड़ी ताकतें जो है ना, वो हमें आराम से बैठने दे तो बड़ी अच्छी बात है। ये भी है ना कि हमारे सारे मुल्कों में जो हमारा एशियन मुल्क हैं जितने भी, तो ये इन पे सारा कुछ माल चलता है बड़ी बड़ी ताकतों का। Of course. तो इस तरह से मैं इसमें ठीक तो नहीं जा सकता, मुझे पता नहीं इन चीज़ों का। सच्ची बात तो ये है कि, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अल्लाह करे सब कुछ पीस रहे और सबकी इज्जत रहे। नहीं सब जी, अमन आमीन, अमान रहे। आमीन, सब- आमीन, सब- आमीन। सब लोग अमन अमान से रहे। मगर फिर भी मैं पूछूंगा खान साहब, आप हमारे बड़े हैं, आप एक चलती फिरती तारीख हैं, तारीख की किताब जी हैं। साहब। हम तो जब हमने होश संभाला तो उस वक्त अफगानिस्तान में जंग लगी हुई थी, ठीक हो गया, और ये इंडिया के साथ जब भी हालात नहीं सही थे, अब भी हालात सही नहीं हैं, बीच में कारगिल हो गया। जंग की तो समझ आती है, मगर मुझे ये समझाएं, आप पिछले साल तक भी गए थे, प्यार जो है लोगों का, रियासत की बात नहीं कर रहा, बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा, प्यार करता है, आम हिंदुस्तानी आम पाकिस्तानी से प्यार करता है या खाली खास पाकिस्तानी से प्यार करता है? नहीं, आम पाकिस्तानी से। यहाँ से जो लोग भी कहीं गए हैं हमारे दोस्त, वहाँ से कई लोग यहाँ आए हैं, बल्कि वो जब कभी उधर हम जाते रहते हैं ना, तो वो हमें लाहौर की बातें सुनाते हैं कि हम गए थे या जहाँ भी हम गए, हमें किसी ने यही नहीं पूछा कि बिल दो या ये करो या वो, कहते ठीक है जी आप जाओ, जो मर्जी करो, जो जैसा मर्जी खाओ पियो, और जो मर्जी आपके पास, अगर नहीं पूरा कम देते तब भी कोई बात नहीं देते तब भी कोई बात नहीं। क्या बात? मेहमान नवाजी इतनी, वो यहाँ वालों को याद करते हैं, तो यहाँ वाले उनको याद करते हैं। बिल्कुल करते हैं। मगर खान साहब फिर ये क्या चल रहा है? ये ऊपर की बातें हैं बस, और नहीं भाई, बड़े बड़े तोपों की बड़ी बड़ी गूंज है। बड़ी गूंज है बस मैं ये कहता हूँ। हालांकि इनको हम लोगों को बहुत समझना चाहिए कि अपने आप में जितने हम खुश रहेंगे उतना प्यार बढ़ेगा, उतनी ताकत बढ़ेगी। साथ साथ हम साए तो हैं हम लोग। फिर से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जो पिछले दिनों में इधर से तो चले, वो पेमरा ने कह दिया कोई टीवी नहीं चलेगा, कोई फिल्म नहीं चलेगी, वो तो हुकूमती इदारा है, मगर उधर से जब करण जौहर जैसा मास्टर है, वो भी मास्टर है यार, जो शेर का बच्चा है, उसने क्या क्या चीज नहीं डायरेक्ट की, उस जैसा बंदा जब कहता है, जो उसने कह दिया है कि मैं मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं करूंगा आइंदा, हम नाम तक नहीं ले सका, शायद इतना नादिम था, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, इतना नादिम था, कहता है साथ वाले मुल्क के किसी भी आर्टिस्ट को, सिंगर को, फलाने को मैं नहीं हायर करूंगा। फिर मेरा दिल टूटता है, बिकॉज अगर कोई जर्नैल कहता, कोई करनैल कहता, कोई मंत्री कहता, कोई प्रधानमंत्री कहता, मगर आर्टिस्ट जब दिल तोड़ता है तो फिर आम आवाम क्या सोचे, मैं क्या सोचूं? मैं तो अपनी बात करता हूँ कि हमें 1000 दफ़ा अपना मुल्क की इजाज़त भी देगा, और 1000 दफ़ा बुलाएंगे तो तभी हम कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम लेके जाते हैं। पाकिस्तान का आप हमारे सबसे बड़े सफीर हैं खान साहब। कह रहा हूँ कि जब गुलाम अली नाम आता है तो हमारे मुल्क का भी नाम आता है, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, और मैं वहाँ भी जाऊँगा तो तभी जाऊँगा जब सारे खुश हो गए तो जाऊँगा। आए ऊपर कबाब खाते हैं जी, आ जाए। चमकते चांद को
दीवार सी गिरी है अभी, कोई दीवार सी गिरी है अभी, कोई ताजा हवा चली है भी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक कोई ताजा हवा चली है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। खान साहब ऊपर आ गए हवेली में, व्यू आपके सामने है और लाहौर आपके सामने है, बादशाही मस्जिद की लाइट गई हुई है। ये हमारे छोटे से शहर की कहानी है। तो मैं चाह रहा था कि व्यू आए बादशाही मस्जिद का। लाहौर तो लाहौर ही है जी, लाहौर पूरा इसको हम कहते हैं सुरमे सिटी, सुर का लाहौर। ये बाय द वे ये आपका, मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये आपका तकिया कलाम है। सुर का मेरा सच। कैसे सुर सच्ची चीज का नाम है। ऑफ कोर्स। अच्छा, तो वो है जो अपना काम करे और रिएक्शन करे और किसी को दुख न दे। आजकल आपका लाहौर सुर में है, आज का उतना सुर में नहीं है जितना होना चाहिए, और आजकल आपका पाकिस्तान सुर में है। हाँ, मेरा तो ख्याल में अल्लाह करे और भी सुर में हो जाए, लेकिन सुर में है। अच्छा, पहले ज्यादा आप घूमते रहे हैं। मैं भी, हम बात हो रही थी, ऊपर आ रहे थे, कैमरा बंद था, आपने कहा कि मैंने आपको बताया मैं क्वेटे का हूँ, आपने कहा एक जमाने में आप बहुत जाते थे क्वेटा, अब कम जाते हैं। ये जो अंदर के मामलात हैं, कोई शहर कहीं से खराब हुआ है, कोई सूबा कहीं से खराब हुआ है, कैसे देखते हैं आप? बस इसके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह करे इसको। असल में जरूरियात, दुनिया की ज़रूरियात जो है वो ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए आदमी जो बहुत कमज़ोर यानी पुअर लोग हैं ना, उनका जी चाहता हम चाहे कुछ ना करें लेकिन बहुत दौलतमंद हो जाए, तो उसके लिए वो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ती है, तो वो गड़बड़ जो है वो सबको गड़बड़ कर देती है। अपनी जो नफ्स है वो कंट्रोल में नहीं है। खान साहब, जरूरियात की बात है तो मैंने सुना है आपको एक जमाने में सिगरेट का भी बड़ा शौक था। वो पीता तो बहुत कम था। अच्छा। लेकिन कर लेता था मैंने एकदम छोड़ा। कैसे? मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ था। अच्छा। न्यूयॉर्क में मेरा प्रोग्राम था, एक डॉक्टर अमजद हुसैन साहब हैं। अच्छा। डॉक्टर अमजद वो है यहाँ गुजरात के, हमारे के गुजरात के, पंजाब के, तो वो न्यूरो सर्जन है वहाँ। तो वहाँ मेरा प्रोग्राम था, तो जगजीत सिंह भी मुझे सुनने आए थे। अच्छा। तो मैंने जगजीत सिंह। हाँ जी, जगजीत जी। वाओ। अच्छा। फिर इंडिया के, वो भी अमेरिका में थे। ठीक है। तो मुझे सुनने आ गए थे। जो वफात उनकी हो। जी। तो चित्रा भी साथ थी मेरे ख्याल में। अच्छा। तो उन्होंने जब सिगरेट पिया ना, तो मैं भी कभी लगा पी लेता था। मैंने उनको बोला मुझे भी लगा दे, तो मैंने कश लगाया। तो डॉक्टर साहब मेरे बहुत ही प्यार करने वाले थे, डॉक्टर अमजद भाई। मुझे कहने लगे आज से मेरी लाइफ के लिए आपने सिगरेट नहीं पीना। अच्छा। मैंने कहा जी मेरे सिगरेट पीने से आपकी लाइफ को क्या फर्क पड़ता है? कहते मैं आपका रोज गाना सुनता हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और मैं जाके सर्जरी करता हूँ न्यूरो सर्जनों में, थक के आता हूँ तो फिर सुनता हूँ, फिर ताज़ा हो जाता हूँ, और तेरे को सुन के जाता हूँ, मैं ताज़ा दम जाता हूँ। रोज लाइफ मिलती है तेरे गाने से। और आपने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया। क्या बात, उसी वक्त। क्या बात है। जो आपका कलाम है, जो आप लिखते हैं और जो आप इंस्पायर होके सुर जिसका बनाते हैं, हर एक का एक प्रोसेस है। कोई सुबह लिखता है, कोई शाम को लिखता है, कोई कुछ पी के लिखता है, कोई कुछ खा के लिखता है, कोई अकेले लिखता है, कोई कहीं से आके लिखता है, चलने के बाद लिखता है। आपका क्या प्रोसेस है? मैं इसका छोटा सा जवाब देता हूँ। असल में जो भी कोई लिखता है ना, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो जब पढ़ता हूँ तो जो भी लिखा होता है, मसलन दर्द दिल दर्दाश ना जाने, दर्द दिल दर्दाश ना जाने और बेदर्द कोई क्या जाने। तो ये बहादुर शाह जफर की गजल है। जब मैंने पढ़ी थी तो हमें पता चला कि दर्द दिल इसका वाया कितना होता है, कितनी टेम्पो में कहना चाहिए इसको। दर्द दिल दर्दाश ना जाने और बेदर्द कोई क्या जाने, तो इसकी डिवीजन है। मगर खान साहब,
मेरे लिए तो धुन जो है, अब मैं कहीं से आपकी ऑब्वियसली कहीं से म्यूजिशियन नहीं हूँ, मगर मेरे लिए जो धुन है जो मुझे अच्छी लगती है, रेडियो पे सुन ली, कहीं सुन ली, ऑलमोस्ट एक दोशीज़ा की तरह है, एकदम अच्छी लगती है, इसके बारे में सोचा नहीं जाता, ये दिल में बैठती है। आपके लिए धुन जो आप बनाते हैं पढ़ के, आपको कब पता होता है कि यार ये इसका तो कुछ करना ही करना है, ये जो कलाम है, ये जो शेर है, इसका कुछ, आपका प्रोसेस क्या है? वो ये है कि जी तुम्हारे खत में नया एक सलाम किसका था, न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था। जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि इसको कौन सा सुन लिया जाएगा जिससे न खत को कोई ज़ौक़ पहुँचे, न किसके सलाम को कोई ज़ौक़ पहुँचे, बल्कि लफ्ज़ों को तक़वियत मिले, लफ्ज़ों को वो सुर मिले जो जिसे लिखा है वो एटमॉस्फेयर में ज़ाहिर हो। वाह, वो ये मुश्किल बात है, लेकिन सोच से आती है ये। अब सोच से अगर मैं पूछूं और सोच के पूछूं, ओवरऑल जो इंडस्ट्री है गुलकारी जिस तरीके से इवॉल्व हुई है, रॉक एंड रोल, पॉप, रैप का इन्फ्लुएंस मगरबी गुलकारी का हमेशा से था, जब से अंग्रेज थे, जब से हमेशा से था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं है कि खाली ये थे मुगल थे और फिर एकदम ये जुनून आ गया था, लेकिन बड़े अरसे से था, लेकिन वो अपने उनका इलाकाई वो म्यूजिक है, उनका है। हाँ। वो सारे माने जैसे कोई वहाँ आके अमेरिकन सिंगर आके यहाँ गाएगा तो वो हमारी गजलें नहीं गाएगा, वो तो अपनी चीजें गाएगा। फिर दो सवाल बनते हैं। जी, मगरबी दुनिया में भी ऑब्वियसली अभी पिछले दिनों में बॉब डिलन साहब को नोबेल लिटरेचर प्राइज मिला है, और वो भी तकरीबन जब से आप गा रहे हैं वो भी गा रहे हैं, 50-60 से वो भी लगे हुए हैं माशाल्लाह से। अब उनका एक अलग कल्चर है, आपने बताया, हमारा एक अलग कल्चर है। कोई ऐसा है मगरबी दुनिया का सिंगर जो पसंद है? मैं इतने नाम जानता नहीं हूँ, मगर मैं सुन के मैं एप्रिशिएट बहुत करता हूँ। अगर कोई गाता है, चाहे मगरबी म्यूजिक में गाता है, लेकिन उसकी सुर अच्छी लगती है ना, तो सुर का तो अपना एक पहचान अपनी है। बिल्कुल। वो चाहे मगरब म्यूजिक में हो, चाहे एशिया में हो। और एशिया में और बड़े सगीर में कोई पसंद है? बिल्कुल पसंद। टॉप 3 आपके कौन? बिल्कुल देख लिए। कौन? टॉप 3 देख लिए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब। ऑफ कोर्स, है जी, ऑफ कोर्स, और सवाल ही नहीं पैदा। और उसके बाद फिर बड़े अच्छे लोग क्या कहते हैं, फरीदा खानम साहिबा, मैडम नूरजहां साहिबा, मेहदी हसन साहब। मगर ये तो आपकी क्लास की, आपकी टक्कर के, आपके जनरेशन के बड़े हैं हमारे। इससे पहले के ऑफ कोर्स। मगर खान साहब, जो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट हैं, जो आमिर भाई की जनरेशन के हैं, आपके साहबजादे की जनरेशन के, हमारी जनरेशन की, कोई आप देखते हैं नया उभरता हुआ टैलेंट जो लोकली एशिया से, इंडिया से, पाकिस्तान से निकलता हो, जो आपको पसंद है, आपका कान जो है जो पकड़ ले? बिल्कुल अच्छे निकल रहे हैं, बहुत अच्छे निकल रहे हैं। मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, लेकिन मैं खुश होता हूँ। अच्छा खान साहब, ये जो बात हुई, उस्तादी की बात हो रही थी, कहते हैं कि जिस पेशे में उस्तादी नहीं हो वो पेशा तबाह हो जाता है। बिल्कुल सही बात। जिसमें शागिर्दी और उस्तादी ना हो। बिल्कुल। अब ये शागिर्दी उस्तादी का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों खराब हो गया तकरीबन हर फील्ड में? ये लोगों के पास इतना टाइम नहीं रहा, टाइम की कमी हो गई है। क्योंकि टाइम की कमी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता काम को, और जल्दी पॉपुलरिटी की तरफ ध्यान होता है कि हमारे गाने अच्छा सुर में भी दिख रहा है आदमी, तो गाने आगे आ जाएं, हिट हो जाएं, बस ये काम चलने लग जाए। लेकिन काम तो ऐसा है कि वो नाम भी चले तो काम होता है। ऐसा ही है, काम ऐसी चीज है कि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो सच निकलता है ना जी। मैं मानता हूँ कि सुर में गाया जाए तो कुछ भी गाया जाए तो वो अच्छी बात है, लेकिन अगर सलीके से गाया जाए तो वो और भी अच्छी बात है। मुझे एक बात बताएं, इधर पोजीशन में बैठे हैं हम, सबसे आपका मेमोरेबल कॉन्सर्ट के तो आप किंग ऑफ कॉन्सर्ट हैं माशाल्लाह से, राइट? सब कुछ अल्लाह का बिल्कुल है। मगर आपके जरिए कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला ने दिखाया कि कॉन्सर्ट हो तो क्या हो। और हमने सुना है लोगों ने आपको गाड़ियों की चाबियां दी हैं कॉन्सर्ट्स में, ठीक है, शायद एक दिन आपके कॉन्सर्ट पे आए, शायद हमें भी अल्लाह ये तौफीक दे। मगर मुझे ये बताएं, ऑडियंस जब आप सामने होते हैं, ऑडियंस शुरू होती है, एक माहौल बनता है, मुझे ये बताएं कि कॉन्सर्ट में आपको कब मजा आना शुरू होता है? आपको कब लगता है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं?
जब लोग समझने लगे अच्छा, मेरी बात को, उनके फेस बताते हैं कि ये कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप ऑडियंस को देख रहे होते हाँ हैं बिल्कुल देख रहे हैं। और पढ़ रहे होते हैं, रीड कर रहे होते रीड कर रहे होते हैं। हैं। कभी कोई इंटरेस्टिंग फरमाइश कोई याद है, कोई औखी फरमाइश? कई दफ़ा ऐसा हुआ है, मसलन कई दफ़ा ऐसी लोग फरमाइश करते हैं जो बहुत कम, मैंने पॉपुलर भी कम होती है वो और मुश्किल होती है, तो वो करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मसलन एक्सक्लूसिव, लाइक व्हाट? मसलन जैसे एक गज़ल है मेरी कि पारा पारा हुआ पैरा हने जा, पारा पारा हुआ पैरा हने जा, फिर मुझे छोड़ गए चारा गरा। वाह, पारा पारा हुआ, टुकड़े टुकड़े हुआ मेरे जिस्म का लिबास, उसके बाद मुझे मेरे जो चारागार थे, मेरे साथी थे, वो भी मुझे छोड़ गए। तो इस तरह से मुझे बंगाल में भी ये फरमाइश की लोगों ने, बंगालियों ने भी। इंटरेस्टिंग। हाँ जी, और मुझे बड़ी हैरत हुई। हाँ जी, नहीं, उनकी तो सकाफत बड़ी बंगालियों की किसी नहीं, और मगर ये तो गज़ल जो है ना, इसमें पर्शियन वर्ड हैं और उर्दू के मुश्किल वर्ड हैं। ऑफ कोर्स। हाँ जी। पारा पारा हुआ पैरा हने जाऊं, पारा पारा फिर मुझे छोड़ गए चारा घरा, पारा पारा। नि धा सा नि धा रे धा नि रे सा नि धा सा नि धा सा नि रे नि धा सा धा नि बाबा धा नि सा बाबा धा नि सा बाबा धा नि सा। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। खान साहब, मूविंग ऑन, अगर मुझे लगा अभी कि आपने जो हिदायत दी यंग आने वाले लड़कों को, लड़कियों को, मुझे थोड़ी सी नाखुशी महसूस हुई इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है। आप नाखुश हैं इंडस्ट्री से, जो अभी जो नौजवान जो नस्ल आ रही है, ये जो जनरेशन आ रही है? मैं नाखुश नहीं हूँ, लेकिन इतना खुश भी नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडस्ट्री में, म्यूजिक की इंडस्ट्री में अगर अच्छा कलाम गाया जाए जी, अच्छे सुरों से गाया जाए, भले वो टेम्पो तेज हो या स्लो हो या जो भी हो, जो की भी कलाम हो उसके मुताबिक गाया जाए तो और भी अच्छी बात है। बहुत वक्त ऐसा होता है कि कलाम को तेजी से गाया जाता है, बहुत फास्ट रिदम रख के, है जी, तो वो फिर कई दफा लफ्जों का नहीं पता चलता, वो फिर लफ्ज भी मुश्किल में पड़ जाते हैं। अगर अच्छी पोइट्री गाई जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा तेजी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब देखिए, अब हर एक का तो बड़े गुलाम अली वाला तो उस्ताद नहीं है ना। मैंने सुना था उन्होंने आपको पढ़ा है, बल्कि आपके शाया हुए इंटरव्यू में उन्होंने आपको कहा था कि शीशे के सामने बैठ के गाया करो, बिल्कुल हाँ जी, और मुंह जो है सही खोला करो, ज्यादा नहीं खोला। हाँ, ऐसा गाने के टाइम ऐसा लगो कि जैसे पहले से भी अच्छे लगो। अच्छा, अगर अच्छा स्टेज पे ज्यादा अच्छा लगना चाहिए गाने वाले को, बिल्कुल, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई। एब्सोल्युटली। हाँ जी। अच्छा, आपका जो बैंड है उसको एक तरफ छोड़ के आप खुद वन मैन बैंड भी हैं अपने तबले की वजह से, ये क्या है? आपने तबले पे क्यों जोर दिया? हमने ज्यादा नहीं देखा, हारमोनियम हमने बहुत देखा, मगर आपने तबले को भी बहुत। मैं असल में मेरा साथ हारमोनियम भी होता है ना, मैं खुद बजाता हूँ, जी जी, तो मुझे मतलब वो बड़ी सपोर्ट होती है उसकी भी, तो साथ तबला जो है उसमें रिदम बनता है, और रिदम अच्छा हो, जितना भी अच्छा बजाने वाला हो उतना ज्यादा शेयरिंग होगा काम को। जो पहला आपकी अपीयरेंस थी रेडियो पाकिस्तान में थी, पहली अपीयरेंस किधर थी? हाँ, पहली रेडियो पाकिस्तान में, फर्स्ट जब मैं ऑडिशन दिया था। किसे दिया था ऑडिशन? उस वक्त थे
आगा बशीर थे स्टेशन डायरेक्टर। अच्छा, आगा ये कौन बशीर। से सन की बात? ये है 60 या 58। 58 जी। मार्शल लॉ लगा था मेरा ख्याल है उसी मेरा जमाने ख्याल में इर्द है। गिर्द। हाँ, अच्छा, तो ऐसा भी आगा है। बशीर साहब थे। आगा बशीर साहब थे स्टेशन डायरेक्टर और प्रोग्राम ऑफिसर थे अयूब रमानी साहब। आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? मेरी उस वक्त तो हो गई मेरे ख्याल में 13-14 साल। ना करें सच। अब 13-14 साल का सियालकोटी मुंडा जो रेडियो पाकिस्तान आता है, बच्चों के प्रोग्राम में आया था। बच्चों के प्रोग्राम जी, जी। में। उस प्रोग्राम का नाम था नवाए शौक। और फीडबैक क्या आया था? आपको क्या कहा था प्रोग्राम डायरेक्टर? जब सुना उन्होंने ऑडिशन के लिए ना, मुझे ऑडिशन हुआ तो मुझे कहने लगे सुनाओ कुछ। तो मैंने कहा आ किया ना, तो कहते बस 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 आगे नहीं सुनाओ, बस बस। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा पता नहीं नाराज हो गए हैं या इनको समझ नहीं आई, पर थोड़ा सा मैंने अलाप किया। तो कहते हैं मैं हैरान हो गया, परेशान भी हो गया कि इन्होंने मुझे सुना ही नहीं। कहने लगे बस ठीक है, कोई बस छोड़ो। तो मैं मायूस हो गया। तो अयूर रमानी साहब मुझे कहते हैं बेटा क्या बात है? मैंने कहा जी उन्होंने मुझे, आगा साहब ने मुझे सुना ही नहीं। हाँ। तो ये क्या ऑडिशन है? तो उन्होंने कहा बेटा उन्होंने लिख दिया कि इसने आवाज़ बड़ी अच्छी की है, इसका साउंड बड़ा अच्छा हुआ, तो इसको हमने सुनना नहीं है, यही पास है। Really? ये अल्लाह का जिस आ की वजह जी, से। जी। मगर मैंने ये भी सुना है कि जब आपकी वो जो तकरीब हुई थी आपके उस्ताद बड़े गुलाम अली से, जी, जी। वो उन्होंने ज्यादा वक्त आपके साथ नहीं गुजारा था। अच्छा, बहुत। उन्होंने कुछ बेसिक जी, जी। लेसन्स दे के आपको छोड़ दिया था। जी, जी, जी। तो वो रिलेशनशिप कैसे आपने मेंटेन की? उनके भाई थे इधर ना, उनके 3 भाई थे इधर, उस्ताद बरकत अली खान साहब, उस्ताद मुबारक अली खान साहब और उस्ताद अमान अली खान साहब। ये उनके सगे भाई थे छोटे। उनके हवाले मुझे उनके हाथ में मेरा हाथ दे गए। वाह। या। मगर जो ओवरऑल इम्पैक्ट था, जी हाँ जी। आपकी कितने साल बड़े गुलाम अली से वाबस्तगी रही? उनके भाइयों से हाँ, उनके भाइयों से। 13-14 साल मैं वही रहा हूँ, उनके पास ही यहीं पे उनकी बैठक होती थी। ये यहाँ से बिल्कुल करीब है। और वो जो कहानियां हम सुनते हैं कि वो घोड़ों के पास जाके आप पानी भरते थे और बिल्कुल रात को लाते नीचे थे। बिल्कुल बाल्टियों के बाल्टी भर के ऊपर चढ़ाते थे। खान साहब, आखिरी चंद सवाल। जी जी। मेहनत कितनी जरूरी है? मेहनत इतनी जरूरी है जितना खुराक भी इतनी जरूरी नहीं है जितनी मेहनत जरूरी है। क्या बात कर रहे हैं? खुराक को मैं इसलिए पीछे छोड़ दिया कि खुराक तो होती है, कुछ ना कुछ बंदा खा लेता है, लेकिन मेहनत करने के लिए जज्बा चाहिए, बहुत अंदर से ताकत चाहिए। इश्क कितना जरूरी है? इश्क, सबसे ज्यादा इश्क तो अपने काम से बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा मोहब्बत करोगे अपने काम के साथ, कि जितनी मोहब्बत करोगे उतना काम आपका अपना आपका साथ देता चला जाएगा। तो इश्क पहले अपने काम से, इल्म से ये तो नहीं करनी चाहिए कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा। इल्म से पहले मोहब्बत करनी चाहिए, वाह। इश्क करना चाहिए। और खान साहब, चलते चलते दीन और दुनिया में क्या फर्क है? दीन और दुनिया में ये फर्क है कि दुनिया में भागादौड़ी भी होती है और दीन में पीस है। दीन में पीस होता है, सच बोलना पड़ता है, सच्ची बात करनी चाहिए। दीन में ये सिखाता है। और फिर वो अगर उसका आदत बढ़ जाए तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वाह। आजकल कुछ पढ़ रहे हैं? कोई किताब, कोई कलाम, कोई मैं रिसाला, पढ़ता कोई रहता हूँ, शायरी? पढ़ता रहता हूँ। आजकल बेडरूम में कोई सराहने टेबल की क्या आजकल आपकी रीडिंग लिस्ट क्या है? मैं तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की शायरी मेरे सराहने पड़ी हुई है। अभी मैं पढ़ लेता हूँ उनका, जहाँ पे रसालत माव का जिक्र इसमें होता है, हज़रत अली का जिक्र होता है, मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र होता है, कुरान मजीद का जिक्र होता है। मैं रात को रोज़ पढ़ के सोता हूँ। क्या बात है। तो दीन और दुनिया से ये फर्क है। आए प्लीज। तो खान साहब, आजकल क्या मसरूफियात बाकी? ट्रैवल हो रहा है? आजकल घर पे ही, फिर काम कहीं होता है तो जाके आराम करते हैं, अपना सोचते रहते हैं कुछ अच्छी बातें, कुछ अल्लाह का नाम लेते रहते हैं, जो इतनी मेहरबानी की हुई है। अच्छा, तासुब फील करते हैं स्पेशली आजकल जो पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है ये डोनाल्ड ट्रंप हाँ, बिल्कुल। वगैरह, आजकल अमेरिका और आमिर आप भी जाते हैं साथ अमेरिका वगैरह? जी जी जी। तो आप दोनों से सवाल है, जी, जी। फील करते हैं कोई तासुब, कुछ बदला है मगरबी दुनिया का, पाकिस्तान, इस्लाम वगैरह से कुछ? जी, बदलाव तो आया है पहले से थोड़ा सा, बिकॉज
जैसे जैसे माहौल बदलता है वजाद भाई, आपको पता है वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, और मुझे मेरी ये खुशकिस्मती है और मेरे लिए बड़ी एक इज़्ज़त अफजाई वाली बात है कि मैं अपने अब्बा उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ मुझे ये शर्फ हासिल हुआ है कि इनके साथ स्टेज शेयर करूं। और मैं जब भी स्टेज पे खड़ा होता हूं तो मुझे एक लगता है कि दिस इज़ मोमेंट जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल और सबसे कीमती मोमेंट है। यू मस्ट बी वेरी प्राउड। मगर मुझे एक भी चीज आपको मैं बता दूं, वालिद साहब की कोटी आपसे बेहतर है। एनी टाइम, और हम दोनों से आपका कोट बेहतर है। नहीं, मेरा कोट तो बिल्कुल ही किसी मुकाबले का नहीं है, मगर आपका जो टेलर है ना उसे मैं अगवा करके वापस ले जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच खान साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया खान साहब, छोटे खान साहब जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी, इनको भी मैंने यही कहा कि बेटा अच्छी अच्छी पोल्ट्री गाओ, और गा रहा है माशाल्लाह। अभी रिसेंटली भी आ रही है इनकी। नहीं जी, इस पे ये काम आमिर पे काम फर्ज है। हाँ बिल्कुल, ड्यूटी है। आइए। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, ये दिल, ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया आवारगी। ये दिल, ये पागल दिल मेरा, क्यों बुझ गया